औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक आपको ढेरों इज़्ज़तों से नवाजे। सुनाएं जी, क्या पोजीशन आज की? इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह से कल गिरी है, हल्की बहुत ही गिरी है। रेट के अंदर एक्सपेक्टेड क्या था, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। और डोमिनेंट साउंड्स भी आ रही थी कि अभी इसको सेल कर दो। और ये जो है ना 11 तारीख को किस्त आ रही है, किस्त अगर फाइनल हो जाती है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यही कि दोबारा गोल्ड नीचे आ जाएगा, वो नीचे से उठा लेंगे। मैंने कल भी आप लोगों को रोका है, आज दोबारा रोक रहा हूँ। इस खबर को, एक सर्दियाँ हैं ना आजकल, चाय कॉफ़ी कहवा की तरह पी जाओ, एब्जॉर्ब कर लो इस खबर को। ये पुरानी हो चुकी, इसका इम्पैक्ट तब आएगा जी, अभी तक नहीं आ रहा। मेरी बात सुने, जो एक इवेंट एक्सपेक्टेड होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मूव्स वो वेरी क्लियर हो जाती हैं। फंड लोकल सतह के ऊपर जो गोल्ड की होल्डिंग है जिन लोगों के पास, उन्होंने तो इसको नहीं हिलाया, उन्होंने तो इसको निकाला ही नहीं है। आईएमएफ की किस्त आप लोगों से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा उन लोगों का सरमाया जो गोल्ड के अंदर है और गोल्ड की क्वांटिटी जो उनके पास है वो कि 150 तोले पड़ी है जी। लॉट्स के अंदर काम है उनका, तो उन्हें अपना सरमाया सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है क्या? या वो ये खबर फैला के इस खबर के अंदर चुस्ती भी साथ ऐड अप करके कहीं ये तो इम्पैक्ट नहीं देना चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे चली जाएगी। यस, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पे इसको खुद होल्ड करना चाहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, हमारे मुल्क में इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा हो रही है। और ख्याल कीजिएगा, कहीं आप इसको शादियों का सीज़न और सीजनैलिटी चार्ट की सूरत में बिल्कुल ना लेके जाइएगा। क्यों गोल्ड बढ़ रहा है? हाँ, ये हर जनवरी में बढ़ता है, हर फरवरी में बढ़ता है, उसके बाद ये टूटता है। जब टूटेगा तब भी देखेंगे, जब जुड़ेगा तब भी। मैं चलता हूँ मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरा ये कि लोकल सेंटीमेंट जो बन रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से किया जाए, समझ आ रही है ना? तो इस वजह से जो है ना, हमने आपको जब भी सिग्नल दिया है, बड़ी तसल्ली से, तहम्मुल से, सुकून से हमने आपको होल्डिंग करवाई है। जहाँ पे रोने धोने वाले इकट्ठे हो गए, हमने उनको सनब किया है, हमने उनको रोका है कि भाई आप इस तरह से ना बोलो। और जहाँ पे हम यूँ समझ लें, कुछ लेवल्स ऐसे आए हैं इस दरमियान के रास्ते में जहाँ पे मुझे ये था कि अब हमें एग्ज़िट कॉल देनी चाहिए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि लोकल सेंटीमेंट उस टाइम पे एग्जिट पे चले गए थे, तो फिर हमें मजबूत होना पड़ा बाइंग पे। ये लोकल सेंटीमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी, इनको देखना कि किस तरह से जाती है मार्केट। अब आप मेरी बात सुने, जो करंट सिनेरियो है मुल्क का, डिमांड एंड सप्लाई का गैप काफ़ी है, और इस वजह से जो मेन वेल्स हैं, क्रोकोडाइल टाइप वेल्स, वो इसको अकामुलेशन की तरफ ही लेके जा रही हैं, वो इसको सेल की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रही। या वो होल्डिंग में है। इंटरनेशनल मार्केट नीचे आई है, रेट तो नीचे आना चाहिए, ये क्यों नीचे आ रहा है? और मैंने आपको 2-3 दिन पहले यही बात डिस्कस की थी। अब रिवर्स हो गया सिनेरियो। चांद साहब का रेट अब नीचे चलेगा, और जो गोल्ड को, काम को चला रहे हैं हमारे मुल्क की लेवल के ऊपर, उनका रेट यहाँ से ऊपर काम करेगा। ये 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, स्विच हो गई है वो चीज़। तो फिर क्या हो, तो फिर किस तरह से होगा? अभी चांद साहब नीचे हैं, वो ऊपर हैं। जैसे ही वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो चांद साहब क्या करेंगे? अपना रेट ऊपर ले जाएंगे, फिर वो नीचे ले आएंगे। जब वो रेट नीचे ले आएंगे, ये आपको दूसरा इंडिकेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आप ये फील करो ना कि अब ये दोनों लेवल के ऊपर आ गए हैं, चांद साहब का रेट और लोकल, सिर्फ 500 का गैप रह गया है, 400 का या सेम हो गया है, तो समझ जाइएगा अब यहाँ पे फ्लिपिंग हो रही है। वेव्स आ रही होती है ना, जिस तरह वेव्स की यहाँ पे फ्लिपिंग हो रही,
जब चांद साहब ऊपर चले जाएंगे, यहाँ हमारी लोकल सतह के ऊपर रेट भी हमारे उससे फिर नीचे आने शुरू हो जाएंगे। ये सिस्टम काफ़ी अरसे से रिपीट हो रहा है, 2 टाइम ये हो चुका है, तीसरी दफ़ा भी ये लाजमी होगा। चौथी दफ़ा हो ना हो उसको हम देख लेंगे, तीसरी दफ़ा लाजमी, क्योंकि 2 दफ़ा की फ्लिपिंग ये इंश्योर करती है कि तीसरी दफ़ा होगा। और तीसरी दफ़ा की फ्लिपिंग कोई भी वेव्स हो, कोई भी इंडिकेटर आप, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मूविंग एवरेजेस होती हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती हैं, उनको जब हम साथ लेकर चलते हैं तो टेक्निकली अब बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जब जाके एक दफ़ा वो उसको कट डाउन करके नीचे से आती है, फिर नीचे से ऊपर, 2 दफ़ा तो पेट होता है, तीसरी दफ़ा अल्टीमेटली जाना होता है, लेकिन तीसरी दफ़ा के लिए थोड़ा सा उसको रुक के जाना होता है। ये अब थोड़ा अरसा रुकेगी मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर, बट माइंड इट, ये क्लियर कर ले अपने माइंड के अंदर कि रेट की हल्का हल्का बढ़ोतरी की तरफ हम बढ़ेंगे। ऐसे 500 डला, 400 निकला, 300 निकला, 600 डला करते करात हम अपने हायर लेवल्स की तरफ अपना सफ़र हमारा गामजन है। डेट आज 6 होगी है मेरे ख्याल में, 5 दिन रहते हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट आना होता है ना, तो ये फिर 5-6 दिन वाला सीन नहीं होता। ये हो जाना चाहिए था। मंडे की कैंडल अब देखते हैं कि इस तरह क्या है, इस मंडे किस तरह से मार्केट उसको बिहेव करती है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि मंडे की कैंडल मुझे नीचे मिले। रेट के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा खातिर खाजी, मंडे की कैंडल नीचे मिलनी चाहिए ताकि मुझे अगला वीक क्लैरिटी हो कि हम ऊपर जा रहे हैं। समझ आ गई? और चांद साहब भी नीचे रहें, सेकंड इंडिकेटर क्लैरिटी का। और लोकल सेंटिमेंट्स भी हमारे यही बने रहें कि अब गई मार्केट, अब गई मार्केट, 3 इंडिकेटर हो गए। ये कुछ वे ऑफ असेसमेंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठ के डिस्कस करता हूँ और आप लोगों को रियल एनालिसिस समझाने की और उसको प्रिडिक्ट करने की कोई ना कोई टेक्निक भी यहाँ पे बयान करता हूँ। लिमिटेड टाइम होता है यहाँ 8-10 मिनट, इसमें आपके सवालों का मैं जवाब दे सकता हूँ या नहीं भी दे सकता, चले लीव इट। कोई ग्रुप की प्रमोशन नहीं है, उसकी मैं नहीं कर रहा, बात ये ख़त्म होगी। पेड ग्रुप है ना हमारा, या जो हमारी सब्सक्रिप्शन है उसकी डेडलाइन थी वो ख़त्म होगी, अब फुल स्ट्रक्चर के साथ चलेगी, दैट्स इट, वो हो गई बात। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि गोल्ड को अभी होल्ड रखना है। और जिन लोगों ने अभी तक इसको होल्ड रखा हुआ है ना, और वो उसको अभी कंटिन्यू रखें 21-14 तक, 21-36 तक। दूसरी बात, जिन लोगों के पास इस टाइम पे कैश अवेलेबल है, सुन लो, करो अपनी। बिल्कुल मैं आपको वो नहीं करता कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है? क्या कह रहा था यार, बात भी भुलवा देते हो। जिन लोगों के पास कैश अवेलेबल है, लोग खुशी से बैठे हैं नीचे आने के मूड में, डोमिनेंट साउंड की जद में आके पिटाई करवाए बैठे हैं, लेवल 2-1000 ऊपर निकल गया, छोड़ो, टेंशन किस बात की है? अब उठाओ, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपसे बात हो रही है, उठाओ। ज्यादा टेंशन में आना अगर आपको नहीं है गवारा तो कम टेंशन में आ जाओ। मींस क्या 100% एंट्री तो वैसे रिकमेंड नहीं है, 80% तक मैं आपको इन लेवल से 80% रिकमेंड नहीं करता, आपको मैं 30-40% मैं आपको कहता हूं कि आप उठा लें गोल्ड को। जब 30% उठा लेंगे, मिसाल के तौर पे अगर वो नीचे चला जाता है रेट 500,000, तो अगला आप फिर 20% उठा लें, वो 60% इंश्योर करें। समझ आ रही है बात की? एकदम एंट्री ना उठाएं। और मंडे की कैंडल हम इंशाल्लाह देखेंगे, हमें जो मंडे की कैंडल है अगर वो मिल जाती है रेडिश, तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। वहां तक फिर मंडे तक हमने अपनी 80% होल्डिंग कंप्लीट कर लेनी है। ये 3 डेज टेक्निक आपको बता रहा हूं, तो इस तरह इसको फॉलो करें आप, जो फॉलो करना चाहें। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मेरी राय को फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। सो सिंपल, यहाँ पे जस्ट 5% वेटेज दीजिए मेरी सलाह को, मेरे मशवरे को, करें आप अपनी। जितने भी एनालिस्ट आप सुनते हैं, उनको समझते हैं, आप उनको अपने माइंड के अंदर वेटेज दें। फलां साहब को 10% वेटेज, फलां को 5%, और चुगताई बाबा को 5%, 1%, 0.5%।
इससे ज़्यादा नहीं। और फाइनल डिसीजन आपने अपना करना है, क्योंकि लॉस जब आपको होता है ना वो आपकी अपनी जेब से होता है, और जब प्रॉफिट होता है वो भी आपकी अपनी जेब के अंदर घुसता है। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस देनी होती है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं चीज़ों की, तो वो एक अलग चीज़ है। चलें जी, कोई आज ख़ास अपडेट नहीं थी, सिर्फ आपको होल्डिंग करवाना चाह रहा था कि अभी होल्ड करो, सब्र करो, रुको, ज़रा ठहरो, कुछ नहीं जाता कहीं। आपके पास गोल्ड है यार। लोग ऐसी ऐसी आवाज़ें हलक से निकालते हैं कि जैसे गोल्ड इतना सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि जब आप दही लेने जाओगे तो साथ आपको वो फ्री में एक एक पीस उठा के देंगे। ठीक है जी, प्यारा पाकिस्तान है, बिजली का निज़ाम है। बिजली काफ़ी देर से चली गई थी, तो अब जो है ना यूपीएस का सेटअप था वो भी जवाब दे गया। लास्ट टाइम हमारी वीडियो के दौरान बिजली चली गई थी तो उस पे बड़े लोगों ने बोला था ये चुगताई बाबा बड़ा ड्रामेबाज है जी, बिजली चली गई है वाला सीन। ओ भाई, जब बिजली चली जाती है तो फिर यूपीएस नहीं है उनके स्टूडियो में? यस, यूपीएस है, वो भी ऑफ हो गया। प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत ख्याल रखना है। माय वोल्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।